अब सोचिए हमारे देश में एक युद्ध चल रहा है। कौन सा? भाषा का युद्ध। राधे राधे दोस्तों, अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की इस कथा में आपका स्वागत है। और आज अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जो भाषा के नाम पे भेदभाव किया जाता है उसके ऊपर क्या रोशनी डालते हैं, कथा के अंदर बने रहें। महाराष्ट्र के कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदी भाषी लोगों को हम यहां रहने नहीं देंगे क्योंकि इनको मराठी नहीं आती। देखो, भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। मुझे ये बताओ कि आप यदि मराठी, गुजराती, कन्नड़ और हिंदी में यदि बट गए तो बट जाओगे तो पाओगे क्या? क्या महाराष्ट्र भारत से अलग है? क्या मराठी भारत से बाहर है? नहीं। मराठी का यदि हम सम्मान करते हैं तो मराठी को भी हिंदी का सम्मान करना चाहिए। यही धर्म है। यदि हम भाषा पे लड़ने लग जाएं तो हम जातियों पे पहले ही बटे थे, अब भाषा पे बट के हम और अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मारेंगे। इसी बंटवारे का फायदा तब भी मुगलों ने उठाया, आज भी मुगल ही उठाएंगे। दोस्तों बने रहे वीडियो पे। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। आप लड़ो, आपस में मरो और कोई दूसरा ही आके इसका फायदा उठाएगा। पता नहीं हमारे देश में ये जहर कौन घोल रहा है। भाषा कोई भी बुरी नहीं है। मराठी हमारे तो मराठी में रामचरितमानस लिखी गई। मराठी संत भुए हैं, उन्होंने राम का गुणगान मराठी भाषा में लिखा और बाद में उस मराठी भाषा को हिंदी करके गीता प्रेस ने छापा, बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित की। क्योंकि मराठी यदि मुझे नहीं आती और मराठी में कोई शास्त्र लिखे गए हैं, कोई राम का गुणगान लिखा गया, तो वो उसे हिंदी करके और फिर वो पढ़ी जाएगी। ऐसे जिनको हिंदी नहीं आती तो गीता को मराठी में लिखा गया है, गीता प्रेस निकालती है। हिंदी भाषी गीता को किस में निकालती है? मराठी में, ताकि मराठी के लोग पढ़ सकें। अब इस तरह ये जहर, इस तरह ये आग है कि यदि ये समय पर ना बुझाई गई तो ये आग से और कोई ना जलेगा, हम आपस में ही जल के समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जातियों का जहर और भाषा का जहर, इसको ना फैलाया जाए। जातियां व्यवस्था के लिए बनी थी, छुआछूत ऊंच नीच के लिए नहीं। और भाषा एक भाषा है, उसे भाषा ही रहने दिया जाए, उसे लड़ाई झगड़े का सूत्र ना बनाया जाए। क्यों जी? यदि बताओ भाषा पे हम सब लड़ गए तो हम सब सुखी रहेंगे कि दुखी रहेंगे? बोलो। कितने लोग हैं जो महाराष्ट्र में काम करते हैं और कितने महाराष्ट्रियन हैं जो भारत के कोने कोने में काम करते हैं। भारत इतना बड़ा है, पूरी दुनिया में लोगों को जाना और आना पड़ता है। इसी से अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं कि हम यहाँ, तुम वहाँ, वो यहाँ, यही ना कनेक्टिविटी है। यदि हम ऐसा जहर घोल लें, आपस में लड़ लें, तब तो भारत की बड़ी हानि हो जाएगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है उन लोगों से जो भाषा के नाम की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। भाषा हमारी लड़ाई नहीं, आतंकवाद हमारा दुश्मन है। सनातन के खिलाफ जो बात कर रहे हैं वो हमारे दुश्मन। उन दुश्मनों से हमको एकजुट होकर लड़ना है। कल को यदि भारत में मुगलों का साम्राज्य बढ़ा तो क्या मुगल मराठियों को छोड़ेंगे? छावा को किसने मारा? बताइए। हिंदी भाषी लोगों ने मारा कि मुगलों ने मारा? फिर तो हमारे दुश्मन हिंदी भाषी या मराठी भाषी नहीं है, हमारे दुश्मन सदा से मुगल रहे हैं, वो आतंकवादी रहे जो हमारी बहन बेटियों पर गंदी नजर रखे हैं।
हम आपस में क्यों लड़ें? यदि हम आपस में लड़ेंगे तो बहुत नुकसान होगा इस देश का। बोलो हाँ। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भाषा के नाम पे विवाद ना हो, कभी ना हो। बाला साहब ठाकरे जी जो थे महाराष्ट्र में, बड़े अच्छे नेता थे, समाज सेवी थे। वो खुद हिंदी में बोलते थे, महाराष्ट्री में तो बोलते थे वो, पर उनकी प्रजा हिंदी, क्योंकि वो सबको अपना मानते थे, तो बहुत सारे लोगों के लिए मराठी नहीं समझ में आती तो वो हिंदी में भी बोलते थे और हिंदी में वो भाषण देते थे। जब बाला साहब ठाकरे जी जब हिंदी को प्रेम करते हैं तो उनके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हिंदी से प्रेम क्यों नहीं करते? करना चाहिए। ये विवाद का बिल्कुल विषय नहीं है, बहुत नुकसान होगा इस देश का यदि ऐसा विवाद रहा तो। कुछ लोगों के द्वारा है ये विवाद जो कि गलत है। आप कितने लोग इसे गलत मानते हैं? सही है ये कि गलत है? भाषा के नाम पर, जातियों के नाम पर हम लड़ जाएं, ये सही है? सुंदरकांड में एक चौपाई है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। क्या रखो? एकता। क्या रखो? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जो लोग प्रेम से मिलजुल के रहते हैं वो सुखी रहते हैं, और जो आपस में लड़ जाते हैं, एक झाड़ू तिनकों से बनती है, पर तिनकों से बनकर भी यदि संगठित है तो सारे कचरे को झाड़ देती है, और वही झाड़ू यदि बिखर गई, उसका धागा टूट गया तो वो खुद कचरा हो जाती है। जो समाज बिखर जाते हैं आपस में लड़के, वो खुद अपने विनाश का कारण बन जाते हैं, और जो लोग संगठित रहते हैं वो सबको मार मार के भगा देते हैं। हमारी तरफ आंख उठा के मत देखना। सोचिए, भारत बहुत बड़ा नहीं है, जितना है बहुत प्यारा है, उसे प्यार की जरूरत है। ये भारत हमारी माता है। इस भारत माता में महाराष्ट्र भी है, इस भारत माता में मध्य प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, झारखंड भी है, हरियाणा भी है, पंजाब भी है, कश्मीर भी है, जम्मू भी है, और आंध्र प्रदेश भी है, तमिलनाडु भी है। पहाड़ी क्षेत्र हमारा ये कश्मीर के पास क्या है? उत्तराखंड है, और क्या है? हिमाचल। ये सब पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण क्या है? भारत है। महाराष्ट्र पहले महाराष्ट्र है कि पहले भारत है? बोलो, पहले क्या है? पहले भारत है, फिर महाराष्ट्र। पहले भारत है, फिर यूपी है। पहले भारत है, फिर बिहार है। पहले भारत है, फिर मध्य प्रदेश है। पहले भारत है, फिर पंजाब है। पहले भारत है, फिर हरियाणा है। बोलो हाँ। दोस्तों, कथा आपको अच्छी लगी हो तो अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसलिए हम भारतीय हैं और भारतीयों को मिलजुल के रहना यही धर्म है।